अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, तबीब इम्तियाज़ हुसैन साहब का सवाल है, सर जी नब्ज़ देखने का तरीका बताएं। एक वीडियो बनाएं जिसमें बताया जाए कि हाथ कहाँ रखना है नब्ज़ पर और किस तरह नब्ज़ देखनी है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल एहसान भाई टोबा टेक सिंह से उन्होंने किया है, सर जी 3 उंगलियों पर नब्ज़ नीचे भी मिलती है, वो कौन सी नब्ज़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तालिब इल्म साथियों, बहुत अहम सवाल है। हमारे तबीब हज़रात मैं क्या कहूँ, कितने परसेंट को इल्म ही नहीं कि पहला पूरा कहाँ रखना है। ज़ाहिर है कि नब्ज़ कलाई पर ही देखनी है, तो पूरा कहाँ, ये कलाई है, यूँ समझ लें ये एक मरीज़ की कलाई है। हमने पहला पोरा रखना है, ये पोरे आपके सामने हैं। पहला पोरा हमने ये रखना है, कहाँ रखना है, ये सवाल बहुत अहम है। ये जो हड्डी आ रही है नीचे, ये कोहनी की तरफ से हड्डी ये पांचे तक है या जोड़ है पांचे का, तो यहाँ पर हड्डी एक उभर रही हुई आपको मिलेगी। यहाँ पर वो ऐसे नहीं है कि कील की तरह उभरी है, उसको देखना है कि हमने ये कहाँ से उभरनी शुरू हुई है और ये यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ इसका आभार मुकम्मल हो गया, आगे पांचे का जोड़ है, ये जहाँ से यहाँ उभरी हुई है, तो पीछे से हमने देखना है कहाँ से ये उभरनी शुरू हुई है, तो यहाँ ये मुकम्मल हुई है। ये जहाँ से उभरनी शुरू हुई है उसकी जड़ में पहला पोरा शहादत की उंगली का यहाँ होना चाहिए, फिर ये चारों पोरे रखने। देखना है कि नब्ज़ कौन सी है, वो मकाम है मुख्तलिफ। जबकि हमारे बात करने से पहले 3 ही मकाम कहते थे, अब भी कई लोग कहते हैं कि 3 मकाम है, तो बस 3 मकाम नहीं 4 मकाम है। मकाम से मुराद ऊपर मस करते ही नब्ज़ मिले और थोड़ी दबाकर नब्ज़ मिले, उससे ज़रा दबाकर नब्ज़ मिले, फिर ही नीचे हड्डी तक। मगर जितनी भी किताबें आपको मिलेंगी मैसर होंगी, आप पढ़ ले कि 3 ही मकाम की बात करते हैं कि ऊपर जो है ज़लाती है, दरमियान में जो है गुद्दी है, और हड्डी के साथ जो है वो मुनखफिज़ बिल्कुल जो है वो हड्डी के साथ होगी। नहीं प्यारे, 4 मकाम है। बात तो उनकी थी कि उंगलियां कहाँ रखी जाए, मगर बात थोड़ी दूसरा सवाल जो इम्तियाज़ भाई का है, भाई इम्तियाज़ साहब का जो है कि नीचे भी 3 पोरों पर मिलती है। ऊपर बिल्कुल मस करते भी एक नब्ज़ है जिसको उज़लाती गुद्दी कहते हैं, वो 3 पोरों तक मिलती है, 3 से 4 पोरों तक मिलती है, 4 से भी बढ़ सकती है, 4 से भी बड़ी लंबाई में तवालत में ज़्यादा हो सकती है। तो जो नीचे मिलती है वो गुद्दी उज़लाती होती है, जो ऊपर से थोड़ी नीचे की है, यहाँ पर थोड़ा दबाने से वो जो है
वो भी 3 पोरों पर, और 3 से 4 पोरों तक वो नब्ज़ होती है। 4 से भी बढ़ जाती है, जितने मर्ज का शिद्दत होती जाती है वैसे वैसे तो हालत में फ़र्क आ जाता है। फिर एक जगह पर जाके वही गुद्दी उजलाती एक वक्त वो होता है जब वो 1 पोरे पर और 2 पोरे पर भी होती है, होती गुद्दी उजलाती ही है। इंशाल्लाह ये सर्दियाँ गुजर रही हैं, गुजर जाएंगी मुकम्मल। तो उम्मीद है कि रमज़ान से पहले हम एक क्लास नब्ज़ की करें, जो यहाँ बैठकर होगी। यहाँ आकर जो तबीब सीखेंगे वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वो एक ऑनलाइन क्लास करेंगे, उसी क्लास के साथ ही वही क्लास ऑनलाइन भी होगी। ऑनलाइन वाला यहाँ भी है, मगर वही को जहाँ होगा वो और ऑनलाइन में एक साथ ही वो चलेगी। यहाँ वाले भी मुझ पर सवाल करेंगे कि ये बात नहीं समझ आई या ये बात कैसे है, तो जो ऑनलाइन पर कहीं बैठा होगा वो भी सवाल करेगा। मौका पहले हम ऑनलाइन वालों को देते हैं कि जो बात हमारी बात में समझ नहीं आई उस पर सवाल कर लें। तो क्लास इंशाल्लाह 7-8 रोज़ा होगी, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम वो क्लास करेंगे। तैयार रहे आप लोग। तो उसमें जो सारी रब्ज़ें हैं जो नब्ज़ की, उसको खोल कर बता देंगे, जिनको हमने फ्री में सांस रख के बगैर फीस दिए हुए जिन पर एहसान किए, आज वो कहते हैं ये हमारा इल्म है। लोग जानते हैं ये इल्म किसका है, कौन करता था ये बातें, लोग जानते हैं। आज वो एक आदमी, एक फर्द बैठ के वो अपनी बात कह रहा है, अल्लाह पाक खैर करे, कोई बात नहीं, बात तो हमारी कर रहा है ना। उसको आगे बढ़ा रहा है, पढ़ाई बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप दोनों के सवालों के जवाब हो गए कि पहला पोरा कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर 3 नब्ज़ें मिलती है और दबाकर गुद्दी उजलाती मिलती है, 4 नंबर जिसको कहते हैं। 3 नब्ज़ें तो ऊपर मिल जाएंगी मस करते ही, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नब्ज़ बिल्कुल मस करने पर मिलती है। और 3 नब्ज़ें नीचे जो है वो मिलेगी दबाने से, गुद्दी उजलाती थोड़ा दबाने से, उससे थोड़ा और दबाएंगे तो गुद्दी असाबी होगी, और जो ज़्यादा दबाने से मिलेगी हड्डी के साथ वो असाबी गुद्दी होती है। अल्लाह पाक हम सबको सही कहने की और सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।